आज का जो विषय है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग योग की तो बहुत बात करते हैं, है ना। पर देखिए, जैसे आप आसन कर रहे हैं तो विश्राम का उतना ही महत्व है जितना हमारा आसन का है ना। हम लोग खाना खाते हैं पर जितना डाइजेस्टिव का महत्व है सिस्टम का, उतना ही हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। तो जैसे, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हम कुछ भी करते हैं तो विश्राम करना बहुत जरूरी है। तो विश्राम, ये उपवास एक प्रकार का विश्राम है हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा, सभी के लिए। तो आपने भी सुना होगा कि पहले हमारे जो ऋषि वर्य वगैरह रहते थे, वो आश्रम चलाते थे। वहां जितने लोग भी रहते थे वो पूरी तरह से सात्विक भोजन करते थे। धीरे धीरे सात्विक जो भोजन है उसकी डेफिनेशन बदलते जा रही है ना। पहले सात्विक को कहा गया था जब ऋषि काल में, कि सिर्फ कंद मूल फल वगैरह जो भी खाते थे उसको ही उन्होंने सात्विक कहा। पर धीरे धीरे फिर हम लोग का थोड़ा सा विस्तार होने लगा खान पान में। तो हम लोग फिर जैसे हमारा जो शुद्ध भोजन हम लोग जो रोज घर में बनाते हैं और खाते हैं उसको हमने सात्विकता में ला दिया, क्योंकि रियली वो भी सात्विक है। क्योंकि आजकल के जमाने में, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है। फल जो सब्जियां हैं उसमें भी काफी पोल्यूशन है, पानी में पोल्यूशन है, वायु में प्रदूषण है, हमारे विचारों में प्रदूषण के कारण आजकल काफी सभी इसमें बदलाव आने लगा है। और उसका परिणाम हमारे सभी शरीर पे, मन पे, आत्मा पे, भाव में, सभी सभी उस पर हमारा असर होने लगा है। तो कैसे उसको शुद्ध किया जाए? उपवास का जनरली देखते हैं हम लोग कि उपवास बोले तो हमारे हमारी आंखों के सामने एक ही विचार आता है, ओ उपवास करना है, वाह आज तो ये बनेगा उपवास का, वाह चलो हमारी जीभ की इंद्रियों को आज तो मजा है, सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो बहुत कुछ अलग अलग हम लोग ने अपने ही मन में अपने ही तरीके से उसको बना लिया है, डेफिनेशन वगैरह। तो मैं आपको स्लाइड द्वारा, क्योंकि ऐसा बोलते रहूंगा तो काफी समय हो जाएगा और टू द पॉइंट नहीं रहेंगे, तो हम लोग सब्जेक्ट स्लाइड वाइज चलते हैं तो अच्छा रहेगा। उसमें आप जिसको भी चाहिए तो पहली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो फिर आप सभी लोग को हमारे नंबर तो पता ही है। तो आज का जो विषय है वो है उपवास का महत्व, है ना। अभी एक्चुअली अभी सब जितने त्योहार थे वो उसका समापन हो गया, होते ही आया है, क्योंकि कल तुलसी का ब्याह था, अब शादियां चालू हो रही है। तो मुझे लगता है जितना त्योहारों में हम लोग खान पान करते थे उतना उपवास उसमें काफी जरूरी था। आपने देखा होगा कि जितने भी त्योहार वगैरह आते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं उपवास का उल्लेख होता ही है। एक्चुअली उपवास का अर्थ ही कुछ दूसरा है। हम लोग आगे के स्लाइड्स वगैरह में देखेंगे वो। धीरे धीरे हम उसको भूल गए, मेन जो उसका उद्देश्य था, और हमने अपने इंद्रियों तृप्ति, हमारे मन की तृप्ति के लिए उसका अलग से बना के आजकल हम लोग उसको ढकोसले के तरीके से ले रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो आज हम देखेंगे एग्जैक्टली उपवास है क्या, व्रत है क्या, है ना। तो मुझे पता है कि आप लोग को सब पता है, पर मैं एक अपने विचार रखना चाहता हूँ। इसमें आप बहुत कुछ देखेंगे कि कोई ऐसे किताबों उताबों से नहीं लिया, कोई ग्रंथ उससे नहीं लिया। मैं जब इंट्रोस्पेक्शन कर रहा था तो मुझे लगा कि ये सब चीजें हमने ध्यान में लाके देना चाहिए। ठीक है। तो जैसे हम लोग को सभी को पता है कि सभी धर्मों में, क्योंकि हमारा सभी देशों में जाना है, होता है, वहाँ निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, तो काफी धर्म के लोग से परिचय होता है। तो सभी लोग से जब मैं चर्चा करता हूँ तो सभी धर्मों वाले ये बोलते हैं कि उनके धर्मों में भी उपवास का काफी वर्णन है ना। आप भी अगर गूगल पे सर्च करेंगे या जो भी आपके फ्रेंड है उनसे पूछेंगे तो वो आपको ये सब डिटेल्स वगैरह बताएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हमारे चेहरे, हमारे नजरों के सामने व्यंजन अलग अलग, आजकल आपको इतना आश्चर्य होगा यूट्यूब पे कि उपवास के भी इतने सारे व्यंजन हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
मिठाइयों, इतनी सारी मिठाइयों का वर्णन है उसके अंदर। तो बस जैसे मैंने कहा, हमारी मन और इंद्रियों की तृप्ति में हम लग जाते हैं। अब आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ। आपको एक ध्यान नजर आया होगा, आप लोग सबके अनुभव आया होगा कि हलवाई की दुकान में, मिठाइयों की दुकान में रोज इतना ज्यादा रश नहीं रहेगा, पर जिस दिन उपवास रहता है ना, उससे कई गुना बढ़ जाता है रश। और उनको अलग से स्टॉल लगाना पड़ता है, वो पेंडॉल डालते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के सजाते हैं, इतना बड़ा स्टॉल बन जाता है। वो किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि हम लोग उस दिन ज्यादा बाहर के चीजों का खाने के इच्छुक होते हैं, और ऐसा लगता है कि वाह, चलो आज उपवास के निमित्त में ये चीजें लेके आएंगे। एक्चुअली वो बहुत बहुत गलत है ना। यही देखिए, उपवास कितने कितने सारे व्यंजन है, ये खाओ कि वो क्यों। अब कर क्या रहे हैं, मुझे, हम लोग कर क्या रहे हैं ये नहीं मुझे समझता। उपवास का पूरी तरह से हमने एक त्योहार बना लिया है ना। और अभी तो शादी ब्याह आता है, तो फिर आप देखेंगे उपवास, अगर आपने बोल दिया उपवास वगैरह है, तो उसके लिए भी एक अलग से काउंटर बना के रखा, और इतने सारे व्यंजन होते हैं ना। सचमुच हम लोग क्या बोलना चाहिए, हमारे शरीर को कब्रिस्तान बना दिया हम लोग ने ये सब चीजें लेके। उपवास का देखते हैं क्या है अर्थ। उपवास का अर्थ होता है बुरी इच्छाओं को, ये मेरे मेरे विचार है, हाँ, कहीं ग्रंथ वगैरह में मुझे नहीं पता कि लिखा है कि नहीं लिखा है, पर जो ग्रंथों में लिखा है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। हमारे हिसाब से है कि उपवास का अर्थ होता है बुरी इच्छाओं को, है ना, यज्ञ में आहुति देना। हमारी संस्कृति में यज्ञ का बहुत महत्व है। हम लोग कोई भी चीज को, इच्छाओं को दमन नहीं करते, क्योंकि कोई भी इच्छा को आप दबाएंगे ना, तो वो और प्रज्वलित होती है ना। तो हम लोग यज्ञ में कोई भी, जितने भी हमारे बुरे विचार है, बुरे जो आदतें हैं, है ना, व्यसन है, ये सब हम यज्ञ में छोड़ देते हैं, और प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इसके आगे ये नहीं करेंगे। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की काफी बड़ी विशेषता है। उपवास ये एक शुद्धि क्रिया हमारे हिसाब से, है ना। क्योंकि इसमें हमारा शरीर, मन और आत्मा सभी का शुद्धिकरण होता है। आप लोग भी इसको पूरी तरह 100% मुझे लगता है एग्री करेंगे, क्योंकि ईश्वर ये 100% शुद्ध है। तो आप जितना अपना शुद्धिकरण करेंगे ना, वही चक्र का जो अपना सेशन है ना, अभी चालू 2 हुए हैं, अभी करेंगे कैसे हम अपने चक्रों द्वारा अपने आप को कैसे शुद्ध शुद्ध करते हुए, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, वो कैसे बढ़ा के, जो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी, ईश्वर की जो ओम की फ्रीक्वेंसी, उसके नजदीक कैसे पहुंच सकते हैं शुद्धिकरण करते हुए। हर एक चक्र को, हर एक चक्र अर्थात क्या हो गया, हमारे जितने भी आजू बाजू के जो केंद्र है, जो ऑर्गन्स है, उसको हम शुद्ध करते हैं, हमारे मन को शुद्ध करते हैं। धीरे धीरे हम पशुता की तरफ से मनुष्यता की ओर बढ़ते हैं, मनुष्यता की ओर, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। ये हम धीरे धीरे वो चक्र जब हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो ये पता चलेगा। तो ये उपवास का बहुत बड़ा रोल है। हम जितना अपने आप को शुद्ध करेंगे ना, उतने हम ईश्वर के तरफ। आप सोचते हैं क्या कि वो मिठाइयाँ बाहर की कैसे बनाया है, क्या कैसे मन से बनाया है, कैसे गंदे हाथों से बनाया है, कौन सा गंदा पानी वापरा है, कौन सी गंदी चीजों का वापर किया है। और जो चीज हम वो खाएंगे, तो हमारे मन भी उसी प्रकार गंदा हो जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना है कि एटलीस्ट आप जब उपवास करते हैं ना, तो कृपया करके बाहर की चीजें तो हमने लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत बड़ी लिस्ट मैंने बनाया हूँ सोच सोच के। ठीक है ना। तो देखिए, उपवास यानी आप देख रहे हैं प्लेट में सिर्फ फल है, और देखो वो बेटी कितनी खुश हो रही कि सही में वो उपवास। तो ऐसे हम प्रसन्न होना चाहिए। आजकल आप कुछ फल या सलाद दीजिए खाने के लिए किसी को भी, और नाक मुंह ये करेंगे कि जीभ को पसंद नहीं है ना ये सब चीजें। हमको वो चीज पसंद है जो जीभ को पसंद आए। पेट का हम विचार ही नहीं करते, पेट तो हमारे एक नंबर का दुश्मन होता है, वो जो बोलता है हम वो खाते ही नहीं है। ठीक है ना? देखिए, तो ये होता है हमारा उपवास। सिर्फ फल कुछ ले लिया, है ना। फिर ये तो सबसे अच्छा उपवास है कि कुछ भी नहीं लेना चाहिए। तो उपवास का अर्थ होता है उप प्लस वास, अर्थात परमेश्वर के उप में वास करना, यानी अर्थात परमेश्वर के निकट सानिध्य में रहना। अब मुझे बताइए,
हमारी गृहिणियों के, खास करके जो हिंदुस्तानी गृहिणियां हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा समय आप देखेंगे कि किचन में कोई न चीज बनाती हुई जाता है। आप पूरा का पूरा समय आप किचन में लगा रहे हैं, तो आप भगवान की आराधना में कब लगाएंगे? तो इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है उपवास करो, अर्थात आपको ज्यादा समय मिलेगा। खान पान से दूर रहेंगे बनाने के चक्कर में, है ना, कुछ नहीं बनाएंगे तो आपको ज्यादा, और जो समय मिलता है उसमें हमें परमेश्वर की आराधना करना है ना, हम अपने बारे में स्वाध्याय करना है, आत्मचिंतन करना है। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी एग्री कर रहे होंगे, जिस दिन उपवास होता है उस दिन हमने खाना नहीं बनाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आजकल तो फिर वो भगर होती है, फिर और क्या होता है, वो साबूदानी खिचड़ी होती है, और सिंगाड़े की और लपसी और ये और वो नाना प्रकार के, उस दिन सभी लोग देखते रहते हैं किस दिन उपवास आएगा, तो हम अपने इंद्रियों को तुटते। वैसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि उपवास का अर्थ ही है कि हमें परमेश्वर के नजदीक ज्यादा से ज्यादा बैठना है। बैठना अर्थात हमें पढ़ना है, जैसे गीता हो गया, है ना, रामायण हो गया। तो ये सब चीजें, ग्रंथ हमें पढ़ना है, जिससे हमारे मन की शुद्धि हो, और मन की शुद्धि होगी तो हमारे शरीर की भी शुद्धि होगी, हमारी आत्मा की भी शुद्धि होगी। देखिए, इस प्रकार हमें अपना मन लगाना है, ज्यादा से ज्यादा समय देना है उसमें। हमने फलों का ज्यादा से ज्यादा वापर करना है, बाकी चीज नहीं करना है, क्योंकि यही हमें, फल ही हमें शुद्धिकरण करते हैं। अब खाने में जो बना लिया है, आग पे, अग्नि पे जो चढ़ा दिया है, वो तो नाशवान है, और उससे हमें, क्योंकि वो सड़ने का प्रोसेस बढ़ जाता है उसके अंदर। एक बार आपने बना लिया है कोई भी चीज, तो ऐसी कोई चीज हमें लेना ही नहीं है कि जो हमें नुकसानदायक हो। तो फल का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। आप फल का बढ़िया सा, ये देखिए कितना अच्छे तरह से बनाया है, उसमें आप अपने टेस्ट के लिए काली मिर्च और जो भी आप डालना चाहते हैं, सेंधा नमक हो गया, काला नमक हो गया, वो डाल के आप खा सकते हैं। ये आकर्षण आपका बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं ये सब प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। और उपवास का अर्थ और एक और होता है व्रत लेना। आपने देखा होगा ना, उपवास भी बोलते हैं, व्रत भी बोलते हैं। तो व्रत क्या है एक्चुअली? वो संकल्प है। और संकल्प किस चीज का लेना चाहिए, है ना? संकल्प ये लेना चाहिए कि हमने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। सोचिए, अपने मन का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, क्या हम वैसा करते हैं? जब हम चार लोग मिलते हैं तो पांचवा जो व्यक्ति नहीं रहता है हमारे बीच, उसके बारे में कितना अनशन बोलते हैं हम लोग, है ना? जमाने को इसको कोसते हैं, उसको कोसते हैं, पर खुद के तरफ ध्यान नहीं देते कि क्या हम पवित्र हुए हैं, क्या हम शुद्ध हुए हैं, क्या हमारे विचारों में शुद्धता आई है? नहीं होता है ना, हम क्रोधित हो जाते। बताइए, आप देखिए, जितना आप योग से जुड़ेंगे ना, तो क्रोध आपसे कोसों दूर, क्योंकि ये सब बुरी चीजें है। अब योग क्या बताता है? योग अच्छी चीजों से जुड़ना बताता है, बुरी चीजों से दूरियां बनाना बताता है ना? तो क्रोध ये बुरी चीज है, बुरा सोचना ये बुरी चीज है। तो ये सब चीजें हमको मदद करेगा। कौन करेगा? उपवास करेगा। रोज हमें योग करना है ना, हमें उपवास करना है। जब भी, अभी आगे बताएंगे उसके बारे में, काफी डिटेल है, काफी लंबा है ये। तो मैंने जैसे बताया, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। कौन सी बुरी आदत? व्यसन। किसी लोग को बुरा लगेगा अगर मैं बोलूंगा कि चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, तो उनको लगेगा है कैसे हम जिएंगे। ये एक प्रकार का व्यसन है ना? जैसे तंबाकू हो गया, है ना, दारू हो गया, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, ये सब व्यसन है। हम व्यसन के आदी नहीं होना चाहिए। हमारे इसमें इतना शक्ति आना चाहिए कि योग से वो आती है, आपकी शक्ति अंदर से, मन की शक्ति, है ना, उपास से आती है वो। तो व्यसन से मुक्त होना है हमें। चाय कॉफी इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है भैया। हमने चाय कॉफी तो हमारी हिंदुस्तानी, हमारी तो है ही नहीं वो पेय, है ना। और हम जन्म से, तो जब पैदा हुए तो हमने दूध ही पिया था। पहले अपने माता का पिया था, बाद में हमने गौ का पिया था। तो ये तो बाद में हमने, ये अंग्रेज आने पर फ्री में पहले पिलाया, बाद में हमें आदी बनाया। जैसे मोबाइल पहले वो थोड़ा सा फ्री था, ये नेट वगैरह, फिर बाद में अब देखिए कितना पैसा देना पड़ रहा है उसका। तो ये सब व्यसन है, आगे हम बताएंगे उसका, मोबाइल का भी। तो व्यसन से मुक्त होना है भाई, वो बहुत है। चाय कॉफी कुछ नहीं, आप एक बार ठान लीजिए
और इंटरनेट पे इतने सारे उसके सब्स्टिट्यूट है ना, आप ट्राई तो कीजिए। आप काढ़ा बना के ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल तो काढ़ा ये कोरोना काल में तो काफी प्रख्यात हो गया, अलग अलग प्रकार का। तो झूठ बोलना सबसे बुरी बात है। योग योग में तो चल ही नहीं सकते हैं, है ना। बुराई कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बुराई जब करते हैं ना, झूठ बोलते हैं ना, तो ये निगेटिव एनर्जी जिसकी बुराई करते हैं ना, वो कोसों दूर। अगर मैं अमेरिका में भी बैठे रहूंगा ना, अगर आप हमारी इनकेस, मुझे पता है आप नहीं करेंगे, पर अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो उसके जो वाइब्स है ना, वाइब्रेशन है, तरंगे है, वो वहां तक जाती है। आप निगेटिव तरंगे भेजेंगे, वो आपके तरफ निगेटिव ही अप्रोच होगा, वो कभी आपके तरफ आकर्षित होगा। तो आप किसी भी अच्छा 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 सोचिए, तो पॉजिटिव तरंगे जाएंगी, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, और बुरे लोग आपसे जुड़ेंगे ही नहीं। ये गारंटी है योग और उपवास का। तो आप सबके बारे में अच्छा सोचिए ना, बुरा सोच के क्या मिलने वाला मुझे बताओ। आप अपने मन को ही दूषित कर रहे हैं और कुछ नहीं। वो बेचारे को तो पता है ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। हम अपने मन को क्यों दूषित करना चाहिए, मुझे बताओ। कम से कम ये चीजें हमने, बुरी आदतों का उपवास में व्रत लेके हमने छोड़ना बहुत जरूरी है ना। रासिक तामसिक हमें भोजन करना ही नहीं है। अभी तो शादी ब्याह हो रहे तो सब रासिक तामसिक ही मिलेगा, सात्विक तो मिलेगा ही नहीं। तो आजकल तो नई प्रथा चालू हो गई कि आप तो घर में एक तो खिचड़ी खा के जाओ, या वहां से आने के बाद में खिचड़ी खाओ। वहां जो आयोजक है उनको दिखाने के लिए हस्बैंड वाइफ एक प्लेट ले लीजिए, वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि आजकल प्लेट की कीमत 500 और 1000 रुपये और 1500 और 2000 हो गई है। तो अगर आप उतना भी बचा सकते हैं, और आप दूसरा मियाँ बीबी का वहां पे प्रेम दिखेगा, वाह देखिए क्या जोड़ा है ना। तो ये कर सकते हैं आप। और कोई ऐसी चीज लीजिए, मैं तो बोलूंगा ही नहीं कोई चीज, क्योंकि सलाद भी लेने जाएंगे वो भी इतनी गंदी होती है। आप कभी देखना वो लोग कैसे बनाते हैं, है ना, कैसे गंदे पानी में डुबाते हैं, क्या करते हैं, कितने ऊपर कीटाणु बैठे रहते हैं, डस्ट बैठे रहती हैं सब। तो कुछ भी दिखाने के लिए लीजिए, हम वो ही बताएंगे आपको, है ना। सुबह कभी भी देर से नहीं उठना चाहिए, तो वो आप व्रत ले सकते हैं। रोज नियमित व्यायाम योग करना ही चाहिए, इसका व्रत ले सकते हैं, है ना। लोग बोलते हैं कहीं जाना है तो कहीं जैसे कुछ और कार्य करना है, तो उनकी प्रायोरिटी वो हो जाती है, और इसको आप व्यायाम और योग नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है। हम भोजन को कहाँ कहीं कभी त्यागते हैं? सोना जो है उसको त्यागते हैं? टीवी देखना त्यागते हैं? गपशप करना त्यागते हैं? नहीं त्यागते ना। उससे तो आपको नुकसान ही होने वाला है। पर ये व्यायाम और योग आप करेंगे ना, तो कभी आपको तकलीफ नहीं होगी, सब बुरी आदतें अपने आप चले जाएंगी। हाँ, ये मैं बता रहा था, डिजिटल उपवास भी होना चाहिए। आजकल आप लोग देख रहे होंगे ना कि हमारा, आप देखिए जो नेट से जुड़े हैं, तो हफ्ते में एक बार आता है कि कितने घंटे आपने इसके पर नेट पे थे, या मोबाइल पे थे, या लैपटॉप पे थे, या टीवी पे थे। तो आप देख रहे हैं कि लोगों के 8-8 घंटे, मुझे बताओ अभी कोरोना काल में 8-8 घंटे हम लोग ये चीजें वापर रहे हैं। क्या होगा हमारा भविष्य, है ना। कुछ खाली समय तो दीजिए, कुछ ग्रंथों का वाचन तो कीजिए, कुछ इंट्रोस्पेक्शन तो कीजिए, कुछ ईश्वर की आराधना तो कीजिए, है ना। तो हमने व्रत ये लेना चाहिए कि एटलीस्ट मैं हर दिन 2 घंटा ये डिजिटल उपवास करूंगा या करूंगी, है ना। आप लोग देखते हैं कहीं घर में भी, देखिए अभी मैं आपको चित्र दिखाने वाला हूँ, कोई पार्टी में चले जाइए, कहीं पे भी गेट टुगेदर, इवन आजकल त्योहारों में पूजा होती है ना, तो बच्चे अपने मोबाइल देखते रहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो इन्वॉल्व नहीं वो देखते रहते हैं। तो क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे हम रुकेंगे नहीं ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ी, आप सोच सकते हैं। मैं इतना ज्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ चित्र के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए परिवार में बैठी हैं, देखिए मल्टी अटेंशन उनका, कोई लैपटॉप टीवी चालू है, मोबाइल चालू है। बच्चे भी देखिए, क्या संस्कृति हम दे रहे हैं भाई, ये हमारा समाज है क्या? ये इसको परिवार बोलते हैं? आप लोग खुद सोचिए, और ये इसको प्रचार प्रसार कीजिए, है ना। और कहीं सेशन लेना होगा तो कृपया मुझे बताइए। मुझे पता है कि मैं जब बोलूंगा तो जरूर से कुछ ना कुछ लोगों के मन में जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें जागृति होगी, है ना। क्योंकि मैं खुद उसका अनुकरण करता हूँ। आप अनुकरण करेंगे तो आपके शब्दों में ताकत आएगी।
आप जितने लोग भी अभी सुन रहे हैं, मुझे पता है कि ये जो ग्रुप है काफी आध्यात्मिक है, काफी पढ़ा लिखा हुआ है ना, हमसे भी ज्यादा अच्छे विचार रखते हैं, है ना, आप सबको मैं नमन करता हूँ। पर काफी कम लोग हैं जो इतने अच्छे नहीं रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि उनसे जुड़ना, उनको इसके तरफ आकर्षित करना, है ना। यही उद्देश्य होना चाहिए कि हफ्ते में कम से कम 10 लोग को हम जोड़े इससे, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। देखिए बहुत बुरा लगता है ये सब देखने पर। अभी देखिए एक व्यक्ति है और कितने सारे वो डिजिटल इक्विपमेंट्स वापर रहा है, टीवी उसका चालू है, कहाँ कुछ उसने लगा के रखा है शायद, मुझे कुछ समझ नहीं रहा वो क्या है, शायद वो हम लोग क्या शेयर वगैरह खरीदते हैं शायद वो होगा। मोबाइल पे देखिए लैपटॉप चालू है, ये हमारी जिंदगी है। मुझे बताओ आपको चैन मिलेगा? फिर हम नाना प्रकार के साइकोसोमेटिक डिजीज में के तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए आजकल के जमाने में तो कोई ना कोई साइकोसोमेटिक डिजीज है, कोई ना कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि मुझे नहीं है बीमारी। ये हो रहा है परिणाम ये इसका सब। तो भैया व्रत लो ना आप, कम से कम हफ्ते में एक दिन बिल्कुल मत वापरो। हफ्ते में नहीं, आपको ऐसा लगता है कि उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, तो एटलीस्ट जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन आप आधा दिन मत वापरो। ये तो करो, कम से कम प्रण करो कि जब हम परिवार सब साथ में रहते हैं तो ये चीजें बाजू में रखेंगे, अपने गपशप करेंगे, कोई अच्छी चीजें पढ़ेंगे वगैरह। ये देखिए हॉस्टल में क्या कर रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे भी टीवी चालू है, मोबाइल चालू है ना, लैपटॉप चालू है। देखिए सब रूम पार्टनर है, एक दूसरे का नाम, आजकल तो ऐसा बताया जाता है कि बड़े बड़े शहरों में बाजू में कौन है कौन रहता है उसका नाम ही नहीं पता है, तो उनके परिवार के बारे में तो छोड़ ही दो, है ना। आजकल बहुत है, अभी अमेरिका वगैरह में थे तो ऐसे लोग थे कि उनको अपने रूम पार्टनर का नाम नहीं पता है। आपको कितना आश्चर्य हो रहा होगा। सुबह उठे अपने चले गए बाहर, शाम को आए लैपटॉप वगैरह में बिजी है, किसको कोई लेना देना नहीं है। क्या ये, अरे हम पशु बन रहे हैं भाई, हम जबकि मनुष्य बनना चाहिए। तो मैं बहुत हृदय से आपको बार बार बोल रहा हूँ। और अष्टांग योग, हम लोग सब योग वाले हैं, तो हम ये बोलेंगे कम से कम आप यम नियम का व्रत तो लो, उसमें से कम अहिंसा का ही व्रत लो, सत्य का ही व्रत लो, अस्त्य का ही व्रत लो, ब्रह्मचर्य कुछ तो लो, है ना। नहीं तो उपवास फालतू है, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे जो जिन्होंने उपवास को डिजाइन किया था, हमारे जो महर्षि और ईश्वर ने, उसका पूरा अनादर कर रहे हैं हम लोग, पूरी तरह से डेफिनेशन बदल चुके हैं। ठीक है ना? तो इसके बारे में ज्यादा समझाऊंगा तो बहुत समय चले जाएगा, है ना। तो शौच का, और बढ़िया हम लोग बाहर स्नान करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इत्र लगाते, सब करते हैं, पर कभी मन का हमने कभी साफ किया है? रोज हमने मन को साफ करना ही है, तो वो कैसे करेंगे? योग के माध्यम से। रोज हमें योग करना ही है ना, ध्यान लगाना ही है, प्राणायाम करना ही है, ये सब शुद्धि क्रिया है ना। तो हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर को सबको शुद्धि करना जरूरी है। ठीक है, संतोष तप ये सब करना बहुत जरूरी है। हम ये भी व्रत ले सकते हैं कि बाहर की मिठाई हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, कम से कम उपवास के दिन तो मत खाओ भाई। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ बाहर की चीज खाना ही नहीं चाहिए। पहले देखिए, पहले ये बड़े बड़े हलवाई की दुकान नहीं थी, आप देख रहे होंगे कि एक छोटी सी दुकान गांव में होती थी, बहुत छोटी सी, पर लोग सब घर में ही बनाते थे जो भी पदार्थ है। आजकल हम लोग को समय नहीं है, समय काय में जा रहा है तो टीवी देखने में जा रहा है। आजकल सभी लोग के लिए नौकर मिल जाते हैं इंडिया में। और बढ़िया, आप गृहिणियां देखिए, माफ करना अगर मैं कुछ बोलूं तो, ड्रम बन गए, ड्रम, है ना। वो तो छोड़ दो, आजकल पुरुषों के पेट निकल रहे हैं, बताओ, क्योंकि हम व्यायाम ही नहीं कर रहे हैं, हम योग करते ही नहीं है। हम कोई शारीरिक, देखिए भगवान ने जब अपने शरीर का डिजाइन किया था, खान पान का डिजाइन किया था, कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि हम व्यायाम करेंगे नहीं, हम कष्ट करेंगे ही नहीं, हम सब मशीनों से कार्य करने वाले हैं। आज क्या हो रहा है हमारा, पूरा सत्यानाश। तो हम किसी पे दोष नहीं दे सकते हैं, हमको खुद अपना ही दोषी हम लोग, है ना। उपवास का पदार्थ हम उसका पदार्थ नहीं लेंगे, भोजन नहीं करेंगे, ये ले सकते हैं, हम सिर्फ फल लेंगे। और नेचुरोपैथी के देखा जाए तो इतने सारे प्रकार है उसमें उपवास के,
जो आज हम कवर ही नहीं कर सकते। यही करने के लिए हमें बहुत समय लगने वाला है। मांसाहार का प्रयोग नहीं करेंगे, मांसाहार हम छोड़ सकते हैं क्योंकि व्रत ले रहे हैं हम, है ना। प्याज लहसुन, आप बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से तो प्याज और लहसुन तो बहुत महत्व है ना। है, मैं भी मानता हूँ उसको, पर अगर योग का लेंगे तो वो तामसिक में आता है भाई साहब, हमारी प्यारी बहन लोग, है ना। तो इससे हमारी तामसिक वृत्तियां डेवलप होती है। तो जो योग से सचमुच जुड़े हैं उन्होंने प्याज और लहसुन का भी त्यागना चाहिए। अनाज नहीं लेंगे, फलहार ही करेंगे, एक समय ही फलहार करेंगे, एक समय हम उपवास का करेंगे। सिर्फ मैं जल लेके ही रहूंगा या रहूंगी। जैन धर्म में देखिए बहुत सारे, इवन अपने हिंदू धर्म में भी बहुत सारी उपवास ऐसे हैं, काजल तीज हो गया, ऐसे अनेक है जिसमें सिर्फ जल ही लेते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छे, और वो काफी सीजन को देखते हुए इसको डिजाइन किया गया है, और हम उसका साइंस जानते नहीं है और सब उसका पूरा डेफिनेशन ही बदल दिया है ना। इन सब से क्या होता है, हमारा मन और शरीर डिटॉक्सिफाई होता है। हम जो भी कर रहे हैं ना पूरे दिन भर 24 घंटे में, सब हम टॉक्सिक टॉक्सिक ही अंदर शरीर में डालते हैं, मन में भी टॉक्सिक डालते हैं, सभी सब सब गंदा 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 सब डालते हैं। तो उपवास में अगर हम सिर्फ फलहार करते हैं ना, तो बोलते हैं ना, डॉक्टर्स लोग भी बोलते हैं कि आपको डिटॉक्सिफाई करना है तो आपको फल ज्यादा ज्यादा लीजिए, सलाद ज्यादा ज्यादा लीजिए, वो शुद्ध पानी पीजिए, शुद्ध हवा लीजिए, आराम कीजिए, क्रोधित मत हो जाइए, बुरे विचार मत लाइए, है ना। तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। आजकल तो शरीर से ज्यादा मानसिक बीमारियां हो रही है ना। आध्यात्मिक बीमारी हो रही है, भावनात्मक बीमारियां हो रही है ना। और आप साइकोलॉजिकल भी देखेंगे तो हमारा जो मन है ना, वो सानिध्य, परमात्मा के सानिध्य, एक्चुअली आपने अगर एक चीज देखा होगा कि कुछ लोग आप देखते हैं कि वो पूरी तरह से कभी आकर्षित नहीं होते ईश्वर के तरफ या उपवास के तरफ, वो बिल्कुल नहीं होते, पर कुछ लोग होते हैं। तो क्या होता है, ये जन्म के ऊपर जन्म, जन्म के आए तो हम ईश्वर के तरफ है भाई, और जाना भी हमें कहाँ है, ईश्वर के तरफ ही जाना है। पर हमको, अगर हम लोग अपने आप को प्यूरिफाई नहीं कर सके तो बार बार फिर ईश्वर हमको कहाँ भेजते हैं, पृथ्वी पे भेजते हैं, भाई आप प्यूरिफाई हो, प्यूरिफाई हो। जब ज्यादा प्यूरिफाई हो जाएंगे तो फिर आप उनके साथ, भगवान के साथ रह सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे आना नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, आप लोग भी सब जानते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें सुख की चाह में दुख ही मिलता है आखिरी में। तो ये जो संसार है ना, ये पूरा दुख ही है, ठीक है। तो दुख से दूर होना है, क्या कितना अच्छा होगा कि हम ईश्वर की तरफ रहे और ईश्वर के सानिध्य में रहे, है ना। तो पहले ऐसा कहा जाता कि उपवास करने से, हाँ आजकल देखिए मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानने लगा है। पहले हम लोग बोलते थे कि आप उपवास करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगा, है ना। पर आजकल विज्ञान भी मान चुका है कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, उसमें आप ज्यादा स्वस्थ हो जाते, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि आप सात्विक रहते हैं उस समय, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ना ही है, ठीक है। हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारी सकारात्मक ऊर्जा से हम भर जाते हैं, और काफी हम हल्का, आप देखते हैं ना उपवास में जब आप फल करते हैं, फल खाते हैं या आधा पेट खाते हैं या पाव पेट खाते हैं, तो आप में हल्कापन महसूस होता है। ये आपने सभी अनुभव किया होगा, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। तो आप जब हल्के होते हैं ना तो लाइट हो जाते हैं, अर्थात जब कोई भी चीज लाइट हो जाती है तो ऊपर उठना चालू होते हैं। तो हमारा उद्देश्य भी जीवन का यही है कि हम ऊपर उठे, आध्यात्म से जुड़े। आध्यात्म क्या है, अधि प्लस आत्मा, हमारी आत्मा को उन्नत करना है। जैसे हम चक्रों में वो सब करने वाले धीरे धीरे, चक्र एक बहाना है आपको बताने का, पर मेरा उद्देश्य एक ही है कि आपको शुद्ध करना, ताकि ईश्वर 100% जो शुद्ध है उसके करीब पहुंचना, उसके गुण लेना। जैसे कृष्ण भगवान, राम भगवान, जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी ऋषि मन है हमारे जो है आदरणीय है, इन्होंने लोगों के लिए काम किया है। वो इतने शुद्ध थे कि वो शुद्धता उन्होंने सब में दिया है, तो सब उन्नत हुए हैं, है ना। तो हमारा भी यही होगा कि हम खुद को उन्नत करें, है ना।
जैसे जैसे हम आत्मा को उन्नत करेंगे, अधिक करेंगे, उतना ऊपर उठेंगे। और ये हमारे उपवास का उद्देश्य भी वही है। उपवास का उद्देश्य है साधना करना, भोग नहीं करना। एक्चुअली हम लोग भोग कर रहे हैं। हम लोग जो भी उपवास करते हैं ना, ये सब भोग है। हम उपवास करते ही नहीं है। आप लोग को शायद बुरा लग रहा होगा कि ये कैसे बोल दिए, पर आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए सब इसमें, तो आप देखेंगे कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो नहीं है उपवास, है ना। आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग। जो जो कर रहे हैं उनके लिए मैं सशक्त उनको नमन करता हूँ, है ना। और हमें इसलिए उपवास के दिन एटलीस्ट हम भोग से दूर रहना चाहिए, वासना से दूर रहना चाहिए। क्या होता है जब हमारा मन भोजन में, भोजन यानी एक नॉर्मल भोजन है, एक आजकल उपवास का भी भोजन हो गया है, पूरी थाली भरी हुई रहती है और पेट जितना रोज नहीं भरते उससे ज्यादा भरते हैं। क्या कर रहे हैं मुझे बताइए, सब उल्टा कर रहे हैं, इंद्रियों की तृप्ति में लगे हैं, है ना। तो हमने उस समय साधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उसके लिए डिजाइन किया गया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय मिले, खास करके गृहिणियों के लिए, है ना। आराधना करना चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं हम ग्रंथ में क्या लिखा है उसके बारे में, है ना। तो उपवास के 5 भेद होते हैं, शायद कुछ लोग को पता होगा, और मुझे पता है बहुत लोग को ये पता ही नहीं होगा कि उपवास के 5 भेद है, जो आज हम एक नई चीज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, है ना। तो देखिए, पाचक, शोधक, शामक, आनस और पावक। हमको उपवास यानी वो जो आयुर्वेद और जो नेचुरोपैथी में लिखा है उसके बारे में ही पता है हमें। तो ये देखते हैं, हमारे ये हमारे आध्यात्मिक उपवासों में आता है। तो पाचक उपवास कौन है? तो देखिए, पेट के जो अपचन हो जाता है, अजीर्ण कोष्ठबद्धता हो जाती है ना, उसको जब हम पचाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पाचक उपवास। मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। शोधक है ना, हमारे रोग को भूखा मारना है। नेचुरोपैथी में भी वही बताया, आयुर्वेद भी वही बोलता है कि ना, कि हमको भूखा मारना है बीमारी को। वहां पे उसको जो चाहिए खाने के लिए, उपवास के जो कीटाणु वगैरह रहते हैं, जर्म्स बैक्टीरिया रहते हैं, उनको भूखा मारना, है ना। तो वो अपने आप मर जाएंगे, ठीक है। तो इसको लंघन भी कहते हैं, है ना। आप लोग को ये थोड़ा सा लंघन शब्द याद आ रहा होगा। फिर तीसरा है शामक उपवास, है ना। हमारे जो दुष्ट विचार है, हमारे कुविचार है, दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, उसका शमन करना, उसका नाश करना है। तो ये भी हम कर सकते हैं वो शामक उपवास के द्वारा, डिटेल बताऊंगा मैं। फिर चौथा है आनस उपवास, है ना। किसी विशेष प्रयोजन, यानी हमें अगर कोई देवी शक्ति प्राप्त करनी है, किसी ईश्वर को प्रसन्न करना है ना, तो उसके लिए भी ये आनस उपवास होता है। और लास्ट है पावक उपवास, यानी हम लोग अपने जीवन काल में कुछ पाप कर जाते हैं, जाने अनजाने में, कुछ लोग जानते हुए पाप करते हैं। किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, पर हम लोग देखते हैं कि पहले के जमाने में, अभी मुझे पता नहीं कि सास बहू को प्रताड़ित करती कि बहू सास को करती है, पर पहले के जमाने में जनरली सासें प्रताड़ित करती थी उनको, है ना। तो जो भी है, ये सब हम नोइंग अननोइंगली हम पाप पाप के इसमें भागीदार बनते जाते हैं। और जब ये ऐसा होता है तो हम प्रायश्चित करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि आपसे कुछ हो गया तो गंगा में जाके नहा लो, तो ऐसा गंगा में नहाने से नहीं होता है। भले वो जल बहुत शुद्ध है, सभी को पता है उसकी क्या शुद्धता होती है, पर वो जब हम वहां स्थल में जाते हैं ना, वहां पवित्र, यानी जो हमारे तीर्थ स्थान है, आजकल तीर्थ स्थान भी इतने गंदे हो गए हैं कि जाने की इच्छा नहीं होती, वहां नहाने की इच्छा नहीं होती, वहां कुछ उसके बारे में ज्यादा हम नहीं बात करना चाहिए। पर तीर्थ का अर्थ ही होता है कि वो जो जगह इतनी पवित्र होती है, जब वहां आप जाते हैं तो हमारे मन पवित्र होना चालू हो जाते हैं, हमारी जितनी मन की बुराइयां वो दूर होने लगती है वहां पहुंचने पर। शुद्धि के लिए भगवान का जो खास करके देवियों का उन्होंने पहाड़ियों पे इसलिए रखा है कि जब वहां जाते हैं तो हम सब पूरी तरह से भूल जाते हैं अपने आप को, और सिर्फ देवी के जो गुण है उसको हासिल करने का प्रयत्न करते हैं, वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, वहां आत्मा को पवित्र करते हैं, वहां आध्यात्मिक से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब ये है कि हमने ये जो उपवास मैंने बताया 5,
ये कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्राइटेरिया है ना, किस प्रकार और कब करना चाहिए। जैसे कि साधक की आत्मिक और मानसिक स्थिति कैसी है, जिसकी कोई आत्मा है ही नहीं, है ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आत्मा यानी कोई सेंसेशन नहीं है उसको आत्मा से, है ना। मानसिक स्थिति उसकी बहुत खराब है, यानी खराब है, यानी इनकेस सबका खराब चाहता है वो, है ना, बहुत स्वार्थी है और सबका बुरा चाहता है, सबके बुरे बुरे बारे में बोलता रहता है, वगैरह 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 वगैरह। अगर ऐसा है तो उसको आप बोलेंगे कि एकदम से आप इस प्रकार उपवास करो, तो वो आकर्षित होगा ही नहीं। उनको अगर सुधारना है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे अन्नमय कोश की स्थिति कैसी है ना। आजकल तो बोलते हैं कि आजकल तो डायबिटीज हो गया है ना, तो 4 घंटे भी नहीं खाए तो उनका फिर शुगर और ये और वो सब गड़बड़ हो जाता है ना। तो वो भी देखना पड़ता है। लोगों की एसिडिटी इतनी बढ़ गई है कि कुछ नहीं खाएंगे तो एसिड और बढ़ जाएगा। ये सब देखो, जन्म के समय हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं थे, ये हमने बनाया है। तो हमारा काम है कि उसको वापस अपने जगह पे लाना, है ना। जवानी में सब हम लोग बुरे कार्य कर जाते हैं, है ना। पर जब बुढ़ापा आता है, एटलीस्ट हम बोलते हैं ना कि 60 के बाद में या 50 के बाद में हमने अपने जैसे पहला ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, बाद में वानप्रस्थ हो गया, बाद में सन्यास हो गया। तो ये जो बनाया बहुत सोच समझ के बनाया है ना। हम जैसे पवित्र जन्मे थे वैसे पवित्र बन के ईश्वर की तरफ पहुंचना है। तो हम तो 60 के बाद में भी अपना गृहस्थ में ही रहते हैं, है ना, वासना के उसमें ही गुथे रहते हैं। फिर वानप्रस्थ हो गया, फिर सन्यास हो गया, कहाँ जाते हैं हम लोग। हम तो अपने घर में घुसे रहते हैं और अपनी नाक जो है ना वो खुपसते रहते हैं हमारे परिवार में, जो कि बहुत गलत है। अरे भाई, आप जो सोच है ना वो एक जनरेशन हो गया है, आपकी सोच आपके बच्चे नहीं सुनेंगे। उनकी एक नई सोच डेवलप होती है, जब वो आपसे राय ले तब दीजिए आप। ठीक है, कहीं गलत होता है तो बोलिए, पर रोज की इसमें मत कीजिए। आप अपने आप को, आपकी क्रेडिबिलिटी आप लूज करते हैं उसमें, फिर आप पूछने नहीं हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो अपनी पूजनीयता अपनी जगह उसको रहने दीजिए, है ना। किस उत्तेजित संस्थान को शांत करना है, हाँ, कौन सा हमारा रोग है, कौन सा हमारा ऑर्गन हमारा खराब हो गया है, उसको शांत, यानी यहाँ पे उसको निरोगी बनाना का अर्थ है। तो ये सब चीजें हमें क्राइटेरिया देखना पड़ेगा जब हम वो प्रकार के उपवास करेंगे। तो पहला लेते हैं पाचक उपवास, ठीक है ना। तो ये इसमें कहा गया है कि आपको तब तक अपना वो भोजन छोड़ना है ना, जब तक आपको कड़ाके की भूख ना लगे, स्टारवेशन ना हो, है ना। तो उसमें एक बार के भोजन छोड़ने में, एक समय का भोजन छोड़ने में अगर फिर आपको शाम को ज्यादा भूख लगती है तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन अगर आप उपवास कर लेते हैं, कुछ खाते नहीं है, तो आपका स्टारवेशन हो जाता है, तो फिर आपको कड़क की भूख लगेगी। किसी को 2 दिन उपवास करने के बाद में भी कड़क की भूख नहीं लगती, इसका हमारे इतना खराब हो चुका है, वहां तक पहुंचते ही नहीं है हम लोग, सीधा कुछ ना कुछ फिर खाते हैं पीते हैं ना। तो ये एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक समय या 2 समय या फिर 1 दिन 2 दिन, तो इसमें हमारा फिर कब्ज पक जाता है और फिर पूरी तरह से निकल जाता है। फिर हमारा पाचक जो उपवास का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है ना। ये आप इसको आजकल बोलते हैं ना कि नींबू का रस लो भाई, है ना। जिनको वजन कम करना है, सुबह गर्म पानी में या कोमे पानी में नींबू डालो और पियो, उससे वजन कम होता है। पर ये ठीक है, पर अगर हम अपने जीभ पे कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो कभी ये सब करेंगे तो भी आपका वजन कम नहीं होगा। जीभ पे कंट्रोल करना है। जीभ पे कैसे कंट्रोल आएगा, मन पे कंट्रोल करना। मन पे कैसे आएगा, तो योग से जुड़ना है। योग से जुड़ेंगे तो योग आपको प्रामाणिक तौर पे करना है। आजकल हम लोग जब आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब ये करते हैं ना, तो हम मन से नहीं जुड़ते हैं। हम सिर्फ जो करना है करते हैं, एक मैकेनिकल, एक मशीन के मशीन के तरह करते हैं, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको मन से जुड़ना है, आत्मा से जुड़ना है, कमिट करना है, तो आप वो सही तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो आप आजकल बोलते हैं कुछ वो त्रिफला ले लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। उसके लिए तो ये आप सहायता के लिए ले सकते हैं, बट इट्स नॉट बिकम ए हैबिट। ठीक है। दूसरा है शोधन उपवास।
शोधन उपवास का है ना, उसमें विश्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको रोग होते हैं ना, तो आप जितना विश्राम करेंगे ना, उतने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या सभी सिस्टम को आराम मिलेगा, है ना। कोई 11 बोलते हैं, कोई 13 बोलते हैं, अनेक, कोई किसी को पकड़ता है, कोई सिस्टम को कोई नहीं पकड़ता है, ऐसे। तो सभी सिस्टम को आराम अगर देना है तो आपको विश्राम करना है। इवन हम आसन करते हैं या सूर्य नमस्कार करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उतने देर हमें आसन विश्राम करना जरूरी है, जो भी स्टेट में होंगे, ठीक है। तो ये जो है, क्यों करना चाहिए विश्राम, क्योंकि जब तक वो जो रोग है, रोगी का जो खतरनाक स्थिति है, ऐसा बोलते हैं ना, वो काफी गंभीर स्थिति में भी नेचुरोपैथी सेंटर लेके जाते हैं, तो वहां पे वो उसको पूरे देख रेख में, डॉक्टर की देख रेख में उनको सब कट कर देते, कोई चीज नहीं देते हैं, धीरे धीरे धीरे, पर वो सब उनका मैनेजमेंट रहता है वहां पे। ऐसा नहीं है कि उसको राम राम सत्य करना है, ठीक है ना, वो वहां पे सब करते हैं और उसको फिर ठीक करते हैं, यानी स्टार्व करते हैं, उसको भूखा मारते हैं रोगी, यानी बीमारी बीमारी को, ठीक है। और इसमें बोलते हैं कि पानी जो है ना, वो ओटा कर, है ना, काफी उबालना उबालना पड़ता है। जैसे 1 लीटर है तो आधा लीटर उसको बनाएंगे और फिर वो पानी उसको उपवास में देना पड़ता है, ठीक है। तीसरा है शामक उपवास। देखिए इसमें क्या 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 ले सकते हैं, तो इसमें है दूध, छाछ, फलों का रस आदि लेते हैं, है ना, पतले रसीले हल्के पदार्थों के आधार पर इसमें चलना पड़ता है। और इन उपवास में हमारा स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है ना। और आपको एकदम दूध लीजिए, दूध भी थोड़ा सा भारी हो जाता है आजकल, क्योंकि वो जो देशी गाय है उसका दूध मिलता नहीं है ना। आजकल लोग इंजेक्शन देते हैं, क्या क्या दवाइयाँ पिलाते हैं, भैंस का दूध और वो नॉन देशी गाय का दूध, ये सब लेने से हानिकारक है वो, है ना। तो तो क्या करना चाहिए फिर इसमें, तो छाछ ले सकते हैं, है ना, जिसमें जिसमें थोड़ा सा वो जो फैट है वो मलाई वगैरह निकाल के, फलों का रस सबसे बेस्ट है ना। सलाद ले सकते हैं, वो जो हमारे जो सब्जियां हैं उसका उसका रस ले सकते हैं, फलों का रस लेते हैं, पर फल के रस के बजाय मैं कहूँगा, पर अगर आप बीमार है काफी तो फिर रस सबसे अच्छी बात है ना। इन उपवास में मौन रख सकते हैं, जिन्होंने कहाँ है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो मौन रहने से आपने देखा होगा कि आपकी शक्ति काफी बढ़ जाती है ना। जब भी आप मौन रखते हैं तो बहुत बार बोला जाता है मन, पर आजकल मौन भी जो है ना, वो गलत तरीके से मौन रखते हैं, हमारे मन में भी वो विचार नहीं आना चाहिए। जो इगतपुरी में है ना, वहां पे जो बुद्ध भगवान ने बनाया, ये क्या, मुझे याद नहीं आ रहा वो शब्द, मैं वहां जा भी चुका हूँ। विपक्षना, विपक्षना। विपश्यना, हाँ, कभी कभी ये क्या होता है, शायद बुढ़ापा है कि क्या है पता नहीं शब्द हम लोग कितने बार, मैं 3 बार जा चुका हूँ, 10-10 दिन हमने वहां मौन रखा है। इवन विदेशों में भी सब जगह आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आप देखते हैं वहां पे बहुत शक्ति बढ़ जाती है, कभी आप प्रयोग करके देखो भाई। मैं तो बोलूंगा अपने जीवन काल में जब भी बाहर आउटिंग पे मत जाइए, पर विपश्यना में जरूर जाइए, देखिए वहां पे, है ना, हमारा इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मौन या ऐसा नहीं है कि हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करते रहिए, इसलिए वहां पे पुरुष लोग अलग रहते हैं, स्त्रियां अलग रहती है, और नजर नीचे करके चलना पड़ता है ना, हमारा मन इधर उधर भटके ना। बहुत सुंदर तरीके से वहां आपको गाइड किया जाता है ना। जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। मंदिरों में भी हम देखते हैं कि लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, पर मन भटकते रहता है, वो नहीं हुआ। मैं तो बोलता हूँ फिर मंदिर जाओ ही मत, अब घर में बैठो, पवित्र स्थान में जहाँ भगवान है, और सब बाकी के आपके जो कनेक्शन है बंद करो, और फिर वो प्रार्थना करो, पूजा करो, तो उसको हम बोलेंगे पूजा है, प्रार्थना है, ध्यान है। हम लोग ये सार्वजनिक जो करते हैं ना, आरती कर रहे हैं, मन भटक रहा है, हमारी इंद्रियां उधर उधर भागती है, कोई मतलब नहीं है, मत करो उससे अच्छा तो आप, है ना, ध्यान में बैठो। आत्म शुद्धि उपचार के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती है।
4 है आनस उपवास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हम लोग देखते हैं ना, हर एक को कोई ना कोई देवी को प्रसन्न करना होता है। पहले भाई अपनी देवी को प्रसन्न कर लो, हमारी बीवी को, और जो बीवियां है वो अपने देव को प्रसन्न कर ले, वही बहुत है ना। ये इनको ही कर लिया आपने तो आपकी जिंदगी बन गई, आपका परिवार बच गया, आपके बच्चे बहुत अच्छे संस्कार आएंगे, है ना। पर आजकल कुछ लोग को लगता है कि मैं ये देवी की आराधना करूं, वो देवी की आराधना करूं, इस देवता को प्रसन्न करूं, तो हर एक कोई बुधवार का करता है, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, कोई रविवार। तो इसके बारे में ही बताया गया है कि आप कैसे उनको प्रसन्न करेंगे। तो ये जितने भी सूर्य की जो सप्त किरणें होती है ना, उसमें राहु केतु नहीं होता है, सब अच्छी अच्छी सातों ग्रहों की रोशनियां होती है, रश्मियां होती है, ठीक है। तो जिस गुण की आपको आवश्यकता है उसके अनुरूप देवी तत्व को आकर्षित करने के लिए सप्ताह में उस दिन का उपवास हमने करना चाहिए। अब देखो कौन कौन सा है। तो अगर सूर्य की आपको गुण चाहिए तो उसमें जैसे आपको तेजस्विता चाहिए, उष्णता चाहिए, है ना, आपको कफ कम करना है, वात कम करना है, तो आप फिर सूर्य की आराधना करेंगे और उसका फिर उपवास उस दिन करेंगे। जैसे चंद्रमा का आपको शीतलता ज्यादा चाहिए, शांति शांतिदायक चाहिए, उज्जवलता आना चाहिए, कीर्ति आपकी बढ़ना चाहिए। ये सब चीजें अगर आप चाहते हैं तो आपको चंद्रमा की आराधना करना पड़ेगा और वो उपास करना। मंगल है वो काफी कठोर होता है, आप कठोर बनना चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, सहायक बनना, तो जो भी क्वालिटी आपको चाहिए तो वो इसमें दिया गया है कि बुद्ध की क्या स्पेशलिटी है। आप सुंदर बनना चाहते हैं, आकर्षक बनना चाहते हैं, है ना, तो आप बुद्ध का बुधवार कीजिए। गुरु, है ना, तो इसमें देखिए आपको धन चाहिए, आपको बुद्धि, मैं बहुत बार देखा लोग गुरुवार जरूर ज्यादा करते हैं, तो इसमें सूक्ष्म दर्शिका आ जाती है ना, आप लीडर बन जाते हैं, न्यायी आप बन जाते हैं, है ना, राज्य के अधिष्ठाता बन जाते हैं। सबको चाहिए ये गुरु आपका प्रदान। इसलिए फिर वो क्या बोलते हैं, पुखराज वगैरह की अंगूठी पहनते हैं, गुरुवार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। शुक्रवार उसका आपको चंचलता कम करनी है, उत्पादकता बढ़ाना है, कूटनीतिक आपकी बढ़ानी है, तो आप शुक्रवार कीजिए। शनिवार स्थिरता, स्थूलता, सुख भोग, दृढ़ता, है ना, आप देखते होंगे शनिवार को भी उपवास करते हैं। और इन उपवास को में लघु आहार होना चाहिए, यानी एकदम से कम, वो ऐसा नहीं हलवाई वाली दुकान या बहुत सारे उपवास में जो हम बनाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, और उन ग्रहों की समता रखने वाला होना चाहिए, एंड उसी ग्रह के अनुरूप ही वस्तुएं और वस्त्रों का आदि का चयन होना चाहिए, जहां तक संभव हो हम उसका अधिक प्रयोग करना चाहिए। बोलते हैं ना कौन से कलर के वस्त्र उस दिन पहनना चाहिए, कौन सी नवरात्र में आपने देखा होगा कि हर दिन जो लेडीज होती है वो अलग अलग उसमें ये करती है, रंग रंग के पहनती है, तो क्योंकि शास्त्रों में लिखा है उसके बारे में, वो रंग का, हर एक रंग की एक अलग विशेषता है, अलग उसके फायदे होते हैं, है ना। आगे चलते हैं। रविवार को जैसे श्वेत रंग और गाय के दूध दही का आहार उचित है। देखिए इस दिन रविवार के दिन हमने ये चीज श्वेत रंग है ना, सफेद कपड़े पहनना चाहिए, और दूध और दही, गाय का है ना, वो देशी गाय का, हाँ? दही, जब मैं बोलता हूँ गाय अर्थात देशी गाय, जो कि आजकल दुर्लभ हो गई है ना। सोमवार को अगर है तो पीला रंग, है ना, वो ले सकते हैं। खाने में चावल माड़ उपयुक्त है। मंगल के दिन अगर है तो लाल रंग का वापर कर सकते हैं, भैंस का दही या छाछ ले सकते हैं, है ना, कठोरता चाहिए ना आपको। तो बुध को नीला रंग और खट्टे मीठे फल खा सकते हैं, नीला रंग वापर कीजिए। गुरु के दिन नारंगी और मीठे फल खा सकते हैं, है ना। शुक्रवार को आप हरा रंग, बकरी का दूध में जो अभी बहुत नहीं मिलेगा, दही गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, शक्कर तो कोई आपको बोलेगा ही नहीं, गुड़ ही बोलेगा, ठीक है। प्रातः काल की किरणों के सम्मुख खड़े होकर नेत्र बंद करना चाहिए और निर्धारित किरण अपने में प्रवेश होने का ध्यान करना चाहिए। ये बहुत, हम लोग अर्पण करते हैं ना, सूर्य भगवान जब निकलते हैं तो हम पानी का उनको अर्पण करते हैं, और यही हमारी जो सूर्य की रोशनियां है ना, यानी सभी ग्रह का उसमें है, सभी कलर्स है, सभी ग्रह है,
है ना। तो ये हमारे जब शरीर पे जाते हैं, हमारे मन और आत्मा सभी पवित्र हो जाते हैं। अब ये आखिरी पावक उपवास, अब पाविक उपवास क्या होता है, तो हमने अगर कोई पाप जाने अनजाने में हो जाता है ना, तो कैसे उसका उपवास करके कैसे उसको नष्ट करना चाहिए। तो ऐसे उपवास हम जल लेकर ही करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि हमने केवल जल ही लेना चाहिए उस दिन। तो हमारे वो जो हमारा पाप है ना, वो उससे पाप यानी क्या है, हमने फिर से वो नहीं होने देने का है। जो हो गया है वो तो आपके आपके उसमें एंट्री हो गया है। वो तो जब आप ऊपर जाएंगे तो वो तो आपके इसमें आएगा कि आपने ये पाप किया है, ठीक है ना। वो पाप आपने किया है, वो तो हो गया। पर जो प्रेजेंट है ना, वर्तमान में, और जो भविष्य, उसको तो आप रोक सकते हैं। वो तो पतंजलि योग सूत्र में भी उसके बारे में बताया गया है ना, कि जो हो चुका है वो तो आपका चढ़ गया आपके नाम से, पर जो अभी वर्तमान और भविष्य, उसको तो रोक सकते हैं, है ना। तो हम वो भूल के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि फिर से वो कभी भी हम नहीं करेंगे, वो भी सच्चे हृदय से करना है। और भविष्य में कभी भी हम फिर से ऐसा नहीं प्रण करना चाहिए। तो फिर हमारा पाप वो जो है ना, वो धुलेगा। धुलेगा यानी भगवान के पास जाएंगे तो वो देखेंगे कौन सा आपका पलड़ा भारी है, आपका पुण्य का पलड़ा भारी है। तो फिर आपको वापस जब इस संसार में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा परिवार मिलेगा। वो बहुत बड़ी बात है ना। जहाँ पे आपकी योग की जो आपने जो प्रगति की है, वहां पे फिर से आपको जीरो पे नहीं जाना पड़ेगा, पहली क्लास में नहीं जाना पड़ेगा। आपने जितनी प्रगति की है, जैसे आप 7वीं क्लास में ये जन्म में आपका देहांत हो गया है, तो आप जब नेक्स्ट जन्म लेंगे, है ना, उसको योग भ्रष्ट कहा गया है। आप देखेंगे गीता में इसके बारे में, इवन पतंजलि योग सूत्र में इसके कहा गया है, ठीक है। तो आप 7th क्लास के परिवार में ही जन्म लेंगे जहां पे उतनी शुद्धता है है ना। तो आप जितना ये जीवन में प्रयत्न करेंगे, नेक्स्ट जीवन आपको उतना अच्छा मिलेगा, ठीक है। वहां से फिर आप प्रगति का देखिए, आखिरी उद्देश्य तो आपको मोक्ष पाना ही है, मोक्ष के तरफ बढ़ना है। इसलिए मैं वो चक्र द्वारा आपको वही मोक्ष के तरफ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और आपको इतना ज्यादा दान करना पड़ेगा, आप बहुत कंजूस हो जाते हैं आजकल हम लोग। भाई जिनके पास पैसा है आप भरपूर दान करो, जिनके पास श्रम है वो दान करो, जिनके पास समय है वो दान करो। पर हमें जितना आप दान बढ़ाएंगे न, और बिना अपेक्षा के, लोग तो पहले बोलते हैं मेरा नाम वहां आएगा तो मैं इतना दान करूंगा। क्या है भाई, आप बिजनेस कर रहे हैं, ये दान नहीं हुआ। ये कभी भी आप दान में नहीं चढ़ेगा, वो याद रखिए, आपका पाप कम नहीं होने वाला है। आप देखिए जितने भी जो गलत कार्य करते हैं ना, वो ज्यादा दान करते हैं। दान भी ऐसा करते हैं, बोलते हैं हमारा नाम चढ़ाओ, हमारा नाम लो। ये गलत है, डेफिनेशन ही बदल दिया हमने। जबकि दान गुप्त होना चाहिए, ईश्वर को कर रहे हैं हम, कोई संस्थान को, कोई किसी को कर थोड़ी रहे हैं, है ना। कोई मनुष्य को भी करेंगे तो आप उसको कभी मत बताइए कि हमने ये दिया है, उसको दूसरे की तरफ से दीजिए, तो वो असली दान हुआ। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये हमने, हमारे जो पूर्वज करते थे, फिर से हमें अनुकरण करना है अगर हमें ईश्वर के पास रहने की इच्छा होगी तो। नहीं तो फिर आते जाइए जाते जाइए, आते जाइए जाते जाइए, है ना। देखिए प्रत्येक उपवास में कुछ बातें ध्यान में रखना। मुझे लगता है समय समाप्त हो गया है। मुझे जो मेन बताना था ना, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। ये तो कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको कहीं भी पता चल जाएगा कि उपवास कैसे छोड़ना है, क्या है, वो तो पता चलेगा आपको। अधिकांश समय आत्मचिंतन, स्वाध्याय, देखिए स्वाध्याय और आत्मचिंतन में काफी फर्क है। स्वाध्याय यानी हम इस संसार में क्यों आए, वो तो आत्मचिंतन में हो जाएगा। पर स्वाध्याय में आपको ग्रंथों का वाचन करना है, ठीक है। जितना आप वाचन करेंगे, जितना आप सत्संग करेंगे ना, उतना आपका मन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपकी सोच का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उतना वो सात्विक होंगे, उतने वो पवित्र होंगे। हमें वो करना है, तो वो स्वाध्याय हो गया। आत्मचिंतन तो हमें करना है। मैंने क्या किया था, इंट्रोस्पेक्शन। मुझे अभी भी याद है कि मैं जब कॉलेज से निकल के, इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल के जो पहले मैं जॉब में गया था, तो वहां पे हमें पर्सनल मैनेजर मिल गए थे। तो उन्होंने अपने बेटे के समान ट्रीट करते थे। तो शाम को रिपोर्टिंग रहता था रोज, और बताना पड़ता था कि मैंने आज कौन सा अच्छा कार्य, वो जैन थे, ठीक है, तो कौन सा अच्छा कार्य किया, कौन सा बुरा कार्य किया।
और वो इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद में दूसरे दिन मैं बुरा कार्य नहीं करूंगा, ये प्रॉमिस करना पड़ता। तो ऐसे अगर आपको गुरु मिल जाते हैं किसी के रूप में भी, माता पिता के रूप में या कोई भी इसमें, तो जरूर से उनके सानिध्य में रहिए और वैसा करिए। ठीक है, चलिए अभी एकादशी वगैरह का तो अगले सेशन वगैरह में इसके बारे में लेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर है ये एकादशी का, मैं आपको बताऊंगा जब। तो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। ओके, और समय हमारा पूरा हो गया, 1 घंटा हमने कहा था। तो तो मैं वापस देता हूँ आदरणीय पांडे बुचे सर को। वो अपने विचार रख सकते हैं, आपको जो भी अपने विचार रखना है रख सकते हैं। और कोई प्रश्न पूछना है, भले मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, फिर जितना समझेगा वो मैं बताऊंगा, जो नहीं समझेगा मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, पर मैं गलत चीजें आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे भरत दादा गुप्ता ने जो इतने दिन तक के यूएसए में थे और अभी हाल ही में पिछले महीने में हमारे यहाँ नागपुर में इंडिया में पधार चुके हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा उपवास के बारे में हमारा को मार्गदर्शन किया है। तो हमारे आदरणीय भरत दादा का उपवास के बारे में आसाम के लोगों के लिए जो एक वर्ग हुआ था वो मैंने सुना था, और इसलिए मेरे को अच्छा लगा कि अपने ग्रुप में भी सभी लोगों को उपवास के बारे में हमारे आदरणीय भरत दादा का मार्गदर्शन होना चाहिए। इसलिए हमने उनको विनंती किया और उन्होंने जल्दी मान्य कर लिया, और बहुत अच्छा हमको उपवास के बारे में माहिती दी है। ये उपवास का जो आसाम का था ना, वो हाँ, ये इतना हाई लेवल का नहीं था। इसमें मैं खास आप लोग के लिए, क्योंकि आप काफी पढ़े लिखे हैं और आध्यात्मिक है और आपका सोच काफी, तो मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर लाने की कोशिश किया। वहां तो मैंने बहुत सर्वसाधारण बताया था बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बात है। और इसका उपवास का तो अभी वक्त के वजह से थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन हमारा नेक्स्ट सेशन हमारे भरत दादा गुप्ता से हम अरेंज करेंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट उपवास का हम बाद में सुनेंगे। तो हम नहीं, हमारे अगर सबको योग, पसंद आया होगा तो जबरदस्ती नहीं है, नहीं 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 तो फिर नहीं, अन्यथा ये बिल्कुल ठीक है, इसके आगे पसंद जरूरत नहीं है। पसंद नहीं आने का कुछ सवाल ही नहीं आता दादा। तो इतना अच्छा उपवास के बारे में हमको माहिती दी है कि हम तो जन्म से लेके तो मरते तक के तो खाते ही रहते हैं, लेकिन उपवास का क्या महत्व है ये हमारे भरत दादा ने आज कितने प्रकार के उपवास है इस तरीके से हमको समझा के बताया है कि कम खाने से कौन सा उपवास, कम बोलने से क्या उपवास, हमारी इंद्रियों का क्या उपवास है, हमारे मन का क्या उपवास है, और हमारे 7 किरणों का क्या उपवास है, हमारे जो सूर्य चंद्र तारे हैं, हमारे 7 दिन है, इनका क्या महत्व है, 7 किरणों का क्या महत्व है, इसको 7 कलर का क्या महत्व है। इस प्रकार से हमको आज दादा ने ध्यान दिया है। और हम ज्यादा से ज्यादा उपवास तो 9 दिन का उपवास जब हमारे देवी देवताओं का और रामनवमी का आता है उस टाइम करते हैं, लेकिन ऐसे दैनंदिन जीवन में भी उपवास का क्या महत्व है हमको दादा ने आज बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है सादी भाषा में। और उनकी इतनी मधुर वाणी है और इतना समझाने का तरीका है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है वो बोलते ही रहे, लेकिन ये समय के वजह से उनको उन्होंने रोक दिया है। लेकिन अगला सेशन हम लेंगे, और हमारे सब योग वर्ग के सभी साधकों की तरफ से हमारे मते दादा है, सेलोकर दादा है, ठाकुर दादा है, मनी दादा, सबकी तरफ से हम सब साधकों की तरफ से आपका आभार मानते हैं, और इसी प्रकार हमको मार्गदर्शन करते रहे ऐसी विनंती करते हैं। तो आज इस उपवास के बारे में हमारे जो साधक है आज जुड़े हैं, तो इनको किसी को कुछ प्रश्न पूछने का है तो पूछ सकते हैं, या प्रतिक्रिया देने का है तो दे सकते हैं। हमको अभी 15 मिनट टाइम है थोड़ा। हरिओम दादा. हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम मंगला जी। हा, आजचं सेशन खूप छान झालं. म्हणजे हिंदीत सांगू का? नाही नाही, कशात पण बोला, म्हणजे असं काही नाहीये. मी माझं हा हा सेशन, हा. मला थोडीशी फ्लुएन्सी त्याच्यात बरी वाटते म्हणून, नाहीतर मी अच्छा, हा ठीक. आजचं सेशन खरंच खूप छान झालं. म्हणजे आपण उपवास करतो, पण खूप वेळा म्हणजे उपवास आणि अध्यात्म यातली जी सांगड तुम्ही घातलेली आहे ती खूप छान सांगितलेली आहे. आणि उपवास केल्यानंतर आपण साबुदाणा, भगर
बटाटे म्हणजे हे खातोच आपण. पण हे न खाता आपण फ्रुट्स खायला पाहिजे, ज्यूस प्यायला पाहिजे किंवा दूध घ्यायला पाहिजे. पण दूध पण आजकाल म्हणजे अगदी गावठी बरोबर. गाईचं येत नाही. म्हणून फळांचा ज्यूस केव्हाही चांगला. खूप छान सांगितलं दादा. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. दादा ये मंगलाताई ढहाके डायटिशियन है भंडारा से. वाव, ग्रेट. खूप खूप धन्यवाद ताई. तुम्हाला आवडलं म्हणजे मला असं वाटतं की सगळ्यांनाच आवडलं असेल. नाही नाही निश्चितच. कारण तुम्ही डायटिशियन आहे, तुम्हाला खूप खूप जास्त याच्याबद्दल माहिती आहे. आम्ही योगवाले आहेत आणि इंजिनियर आहे, आम्हाला याच्याबद्दल काही जास्त समजत नाहीये. तरी एक नाही हलका नाही. लहानसा प्रयत्न केलेला आहे. नाही प्रत्येक जण आपापल्या याच्यात प्रत्येक क्षेत्रात म्हणजे प्रोफेशनली खूप छान माहिती सांगितली आपण. आणि काय असते की आपण खरंच आहे ईश्वराकडून येतो आणि ईश्वराकडेच आपल्याला जायचं आहे. मग आपण याची सांगड घालताना आपण उपवास म्हणजे काय, उपवासाचा अर्थ समजून घेणं हे महत्वाचं आहे. आता खूपदा उपवास करणं म्हणजे करतो आपण, आणि आपण जेव्हा नवरात्रातले उपवास करतो ते खरंच ते आपल्याला जाणवत सुद्धा नाही उपवास. आणि फक्त फळच खातो त्यावेळी आपण, मीठ खात नाही, तरी पण आपल्याला जाणवत नाही. खरंच आहे दादानी आज याच्याबद्दलची माहिती खूप छान सांगितली. हरिओम दादा. प्लीज तुम्ही प्रतिक्रिया सगळे दिल्यावर मला थोडंसं बरं वाटेल आणि मी पुढचं मग सेशन आणखीन छान वगैरे प्रयत्न करेल तयार करायला. पण हा मी तुमचा आपल्या फीडबॅक ग्रुपवर घालून देईल दादा. बिलकुल बिलकुल हो बिलकुल हो. बिलकुल. हरिओम, नमस्कार. हरि पुण्यावरून नमस्कार. शेलोकर बोलतोय. हो हो बोला. आजचं सेशन तर अतिशय सुंदर झालं. तसे यापूर्वी पण शिक्षण घेतलेलेच आहे, ते पण सुंदर होतेच. आणि मला फक्त एक सांगायचं होतं की म्हणजे विचारायचं होतं की ज्या वेळेला आपण उपवास करतो, उपवास दुसऱ्या दिवशी सोडतो, उपवास दुसऱ्या दिवशी सोडलं तर मग भातावर सोडलं पाहिजे. म्हणजे पूर्वी भात घ्यायचा आणि मग तो उपवास सोडायचा. तर ते उपवास सोडण्याची पद्धत कशी, ते थोडंसं सांगितलं तर बरं. मग पुढच्या वेळी घेऊ मी. कारण ते बर. खूप डिटेल मध्ये जावं लागेल. कारण तुम्ही किती दिवसाचा उपवास करताय, किती कुठल्या प्रकारचा उपवास केलेला आहे, त्या हिशोबाने मग सोडायची पद्धत वेगळी राहते. बर. ठीक आहे. अच्छा. कारण हो. हल्ली काय आपण बघतोय की आजकाल इतकं म्हणजे मनात इतकं म्हणजे लोकांची समजच बिघडलेली आहे. ते लोक उपवास पूर्ण दिवस काही न खाता दुसऱ्या दिवशी इतकं गरिष्ठ भोजननी सुरुवात करतात, तर मग त्यांचा जे उपवास जे अर्थ होता ना, जे उद्देश होता, ते पूर्णपणे नष्ट होतो. तर नष्ट ते होतं. खूप जरुरी आहे की कसं सोडायचं ते खूप जरुरी आहे. जसं हम्म, आपण हम्म. व्यायाम करतो, विश्राम किती म्हणजे आपण रात्री झोप नाही ज्या दिवशी झाली तर बघा किती त्रास होतो. हो. ठीक आहे. तितकंच महत्व उपवास कसा आपण सोडतो त्याच्यावर खूप सारे डिपेंड आहे. बरोबर तर बरोबर. ते आपण बघू, कारण खूप डिटेल मध्ये जावं लागेल. हो. चालेल. छान दादा. शेलोकर दादा छान प्रश्न आपण विचारला. आणि आपण आमचे भरत दादाचा आता नेक्स्ट पार्ट जो आहे उपवासाचा, तो जेवढ्या लवकर शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण पाहू. कारण आता दादा आपला इथे पण इंडियामध्ये मला असं वाटतं की संख्या खूप खूप कमी आहे. हा थोडा 17 दिवाळीमुळे आहे दादा. हा, आणि दुसरं काय की अमरावतीचं आणि अकोटचं जे आहे हे नेटवर्क बंद केलेलं नेटवर्क आहे. बंद आहे. हा, त्याच्यामुळे काही लोक नाही जोडलेले आहेत. काल मी फोन केला होता त्यांना, तर ते म्हणाले की पण आमचं नेटवर्क स्टार्ट नाही झालं का? नाही ना, कारण अजून नाही. काल मी ऐकलं होतं की स्टार्ट झालेलं आहे. हा, तर ते ठीक आहे. त्याच्यामुळे कमी आहे. ओके ओके ओके. आणखी कोणाचे प्रश्न असतील किंवा प्रतिक्रिया द्यायची असतील तर बोलू शकता. आज आमचे विलास दादाही आहेत सवाई. आणखी यात प्रश्न कोणाचे नसतील असं आपण गृहीत धरून आज आमचे मतदारांकडे आपण वर्ग करूया आणि त्यांच्याकडून समाप्तीची घोषणा करूया. लाईट गेली. नमस्ते सर्वांना. माझी लाईट गेली म्हणजे थोडं कमी दिसतोय, अंधार दिसतोय. तर ठीक आहे, आपण आता आज गुप्ता योग वर्ग घेत चांगल्या माहिती विलास दादा आलेले आहेत दादा. विलास दादा काही बोलता का?
विलास दादा बोलू द्या. सवय सवय साहेब बोलता का? सवय झाली. नमस्कार. बरेच दिवस मध्ये मी गायब झालो होतो. हो हो. माझ्या संस्थेच्या कामामुळे मला वेळ नाही मिळाला अटेंड करायला. गुप्ता दादा, ये विलास दादा सवाई है, डॉक्टर विलास दादा, ये पनवेल से है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा कार्य है इनका, इनसे अपन बाद में बात करेंगे। कुठली संस्था आहे? वात्सल्य आणि लाईफ केअर अशा 2 संस्था आहे. अच्छा, वात्सल्य संस्थेमध्ये पूर्ण भारतामध्ये म्हणजे मुलं फेकून देतात लोक, ते घेतो मी. 1,500 मुलं घेतली आजपर्यंत आपण. वाव. आणि आणि आता जे तुम्ही जो विषय बोलले आज की उपवास आणि आपला डाएट, हे सगळं मी स्वतः फॉलो करतो. जवळपास 25 वर्ष झाले मी कुठलंही औषध घेत नाही. आणि वा. माझ्या दोन्ही किडन्या फेल झाल्या होत्या. माझी शुगर 1200 राहत होती. अरे आणि बाप. हे सगळं फॉलो करून आज अगदी औषध मुक्त जीवन गेल्या 10-11 वर्षापासून जगत आहे. खूपच खूपच सुंदर. मला खूप बरं वाटलं तुम्हाला भेटून, तुमच्याकडून ऐकून वगैरे. ठीक आहे. दादा उनसे बात करेंगे फोन के ऊपर अपन, तो वो आधा घंटा उनका ये जो कार्य है उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं, तो आप उनसे बात करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। चलो, वो खुद उपवास का ये करते हुए उनका ये अभी का लाइफ है, क्या बोलते हैं उसको, बोनस लाइफ है। बोनस लाईफ, बोनस. खरंच खरंच खरंच. म्हणून तुम्ही समाज करता अर्पण केलेलं आहे. तो नागपुर में आए थे तो हमारे घर में आ चुके हैं, तो उनका बोनस वाह, लाइफ है। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया. अच्छा, उनसे मिलकर बहुत खुशी होती है। आप सब लोगों से मिलकर इस योग वर्ग के माध्यम से अपन सब लोग मिलकर खुश हो जाते हैं। अगली बार आएंगे डॉक्टर साहब तो आप हमारे घर भी आइए. आप कहाँ नागपुर में रहते सर? नागपुर में ही रहते हैं. मैं अभी है दिसंबर में 10-15 दिन हूँ नागपुर में. वाह, तो जरूर से मुलाकात होगी. बिल्कुल सर, बिल्कुल. बिल्कुल ठीक है. चलो, 7:30 वाजले. हो दादा, हो. धन्यवाद. बंद करतो. हो. हरिओम, धन्यवाद. हरिओम. नमस्कार. मला हे याचं रेकॉर्डिंग केव्हा मिळेल? हो, मी तुम्हाला आज संध्याकाळी उद्यापर्यंत रेकॉर्डिंग करून आज व्हिडिओ टाकून देतो साहेब. ठीक आहे ना, ठीक आहे ना. म्हणजे मग मी बाकीच्या ग्रुपला टाकेल. हो हो हो, आजच करून टाकतो, उद्या येईल आपला व्हिडिओ. ओके ओके. नाही, तुम्ही इतकं सुंदर व्हिडिओ तयार करतात तर खूप बरं वाटतंय मला. आणि ते पण तुमचं म्हणजे हे माझी इच्छा वारंवार का होते, कारण तुमचं व्हिडिओ इतकं सुंदर, इतकी क्वालिटी चांगली असते ना, आणि तुम्ही लोक इतके प्रेमळ आहे, आणखीन इतके आध्यात्मिक आणि पवित्र आहे ना, तर मला नेहमी असं वाटतंय की तुमच्या सान्निध्यामध्ये, सगळ्यांच्या सान्निध्यामध्ये राहावं. खूप खूप धन्यवाद. हो हो हो. चला. चला. एंड करूया का? दादा, हो.